Welcome to SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Prabhat Singh, Assistant Professor from BCBI Department. Students, today I am starting a concept on which principle and practices of banking and insurance, in which I am starting module 2, where we have discussed the concept in banking scenario in India. So students, as you know, in India, the banking system is a very important part of our financial system. So let's continue with that. So if we talk about the introduction part, so our banking operations, किस तरीके से banking operate करती है इस entire system में. So today banks have become an integral part of our life. As you can say कि कितने भी जो भी ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं अपने पर्टिकुलर डेज में, उसके बिना अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करना पड़े तो हम बैंक के बिना हम इन चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाते हैं. विच मीन्स हमारे लिए बैंक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन आज के मॉडर्न समय में जितनी भी जो सिटीज़ हैं, जो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सेमी अर्बन सिटीज़ और साथ ही साथ जो रूरल एरियाज हैं, इन सभी में हमें देखने को मिलते हैं किस तरीके से बैंकिंग के जो ऑपरेशन है वो हमें कंटिन्यूसली हर जगह पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं. और साथ ही साथ ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये इवॉल्व होते हुए जा रहा है. सो द स्कोप ऑफ बैंकिंग सेक्टर एक्सपेंड हो रहे हैं डे बाय डे, और साथ ही इनका जो डेवलपमेंट है कंट्री को बढ़ाने के लिए ये भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं. देन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट वेयर द कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, विच मीन्स कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करना होता है, सो व्हाट आर देयर सर्टेन प्रोसीजर्स जिसे उसे फॉलो करना है. सो इफ वी टॉक अबाउट द बैंक, क्योंकि बैंक किस तरीके से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, सो देयर आर न्यूमरस लिस्ट. द फर्स्ट वन इज procedure to open a bank account, then nomination, account operation, opening of a bank account, minors account, joint account holders, rules of claims of account, closing of a bank account, cash operations, service channel operations and other operations. तो students, हम एक एक करके इन सारे के सारे concepts को discuss करते हैं. So first thing is procedure to open a bank account. So opening the account of a person or a legal entity, विच मीन्स किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर कोई भी अकाउंट ओपन करना है या फिर किसी भी लीगल एंटिटी को अकाउंट ओपन करना है, सो दे हैव टू मेक अ बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप, जिसके बीच में दोनों की दोनों जो पार्टीज होती हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने राइट्स को समझती है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हैं. इवन टू मेक दिस अकाउंट, टू ओपन दिस अकाउंट, दे हैव टू मेक अ KYC विच वी कॉल एज नो योर कस्टमर. ये बेसिकली सिर्फ एक आइडेंटिटी या फिर एड्रेस नहीं है, इससे हम उस पर्टिकुलर पर्सन या उस एंटिटी के जितनी भी जो नेचर्स हैं या फिर उसके जो वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं उससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकाउंट्स को गो थ्रू करते हैं और साथ ही मॉनिटर करते हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ उस अकाउंट में नहीं हो रही है. एंड साथ ही साथ अगर कोई एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं तो उससे हम लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको हम इसके बारे में बताते हैं. एंड साथ ही द कस्टमर और वी कैन से द एप्लीकेंट ऑल्सो सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं while opening the bank account, in which they have to give a identity proof of communication address and PAN card. और अगर इनके पास PAN card नहीं होता है so they have to make a form 60 और form 61 इन्हें बैंक को जमा करके देना पड़ता है. और अगर बैंक सेटिस्फाइड होती है इन सारे के सारे फॉर्म जो भी कस्टमर जो सबमिट किया है, जो एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इनके जो बैंक अकाउंट होते हैं वो ओपन किए जाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं. Then we talk about the nomination part. So the Banking Regulation Act amended in 1983 ये बताते हैं कि जो नॉमिनी होती हैं, जो भी बैंक अकाउंट ओपन करवाता है, जो डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो ऐसे में जो नॉमिनीज होते हैं, they have to make a nominee in which a single depositor or in case of joint account holder उन्हें नॉमिनेट करना होता है एक पर्टिकुलर पर्सन को in the event of death of the depositor, because कि फ्यूचर अनसर्टेन है. तो ऐसे में अगर कोई भी डिपॉजिटर अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में उनके अकाउंट में जो भी अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द नॉमिनी. देन वी टॉक अबाउट अकाउंट ऑपरेशन, किस तरीके से अकाउंट्स ऑपरेट करवाए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंक्स. सो बैंक बेसिकली ऑपरेट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट्स. ये जितनी भी हैं ये सारे के सारे ऑपरेटिव अकाउंट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर में लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमें देखने को मिलते हैं. एंड दीज आर मेंटेन्ड बाय द कस्टमर्स फॉर रिसीविंग फंड्स एज वेल एज मेकिंग पेमेंट्स ऑन डे टू डे बेसिस. आपने स्टूडेंट्स देखा रहेगा कि हर एक पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर
अपने एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता है, वो पेमेंट भी करता है, वो रिसीव भी करता है, तो उनकी जो जितनी भी जो मेंटेनेंस होती है वो इस सेविंग अकाउंट, करंट और कैश क्रेडिट अकाउंट के अलावा हमें देखने को मिलती है। साथ ही सेविंग अकाउंट्स आर मेंटेन बाय इंडिविजुअल कस्टमर्स, और ये अकाउंट क्यों मेंटेन किए जाते हैं? फॉर रिसीविंग सैलरी और पेंशन और डिविडेंड, और साथ ही साथ अपने रेगुलर जो हाउस होल्ड पेमेंट्स होते हैं उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट अकाउंट होते हैं, उस अकाउंट में जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं उसे अपने इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को वो देखते हैं कि किस तरीके से उनका फंड चैनलाइज हो पा रहा है। देन वी टॉक अबाउट ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। एवरी पर्सन इज लीगली केपेबल ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट, कि जितने भी पर्सन हैं वो लीगली बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर वो बैंक को सेटिस्फाई कर पाए तो, और इसी में इनका जो रिलेशन है बिजनेस का वो किस तरीके से वो फॉर्म करता है वो भी इन्हें देखना पड़ता है। देन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट कॉल्ड माइनर अकाउंट। एज यू नो, माइनर उसे कहते हैं जो कि 18 साल से नीचे की जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें हम माइनर कहते हैं। ऐसे में उनके लिए हमें गार्जियन की जरूरत पड़ती है जो कि कोर्ट अपॉइंट करता है। इसी में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कंप्लीशन करने के लिए वहाँ पे गार्जियन अपने सारे के सारे आइडेंटिफिकेशंस, आईडी कार्ड अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो दिए गए हैं वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। साथ ही सेल्फ फोटोग्राफ और वी कैन से रेसिडेंट एविडेंस भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसमें हम राशन कार्ड की बात कर सकते हैं। और साथ ही जो माइनर है उसके लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वी कैन से दैट, और उनका कोई अगर स्कूल की आईडी कार्ड है तो वो भी हम शो करके बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। अ जॉइंट अकाउंट इज एन अकाउंट ओपन बाय 2 और मोर पर्सन, जिसमें हमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। टू ओपनिंग द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी साइन बाय ऑल द अकाउंट होल्डर्स, जहां पर हमें इन दोनों के पर्टिकुलर सिग्नेटरी की जरूरत पड़ती है टू ओपन द बैंक अकाउंट। देन इफ वी टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ क्लेम्स, कि क्लेम्स बेसिकली क्या होगा, जहां पर ऑन द इवेंट जब किसी की डेथ होती है तो ऐसे में जब डेथ होगा तो ऐसे में जो सर्वाइवर है उससे हम उसका क्लेम देते हैं। और वी कैन से दैट कि अगर दोनों की डेथ हो जाती है अगर इफ वी टॉक अबाउट जॉइंट अकाउंट, तो ऐसे में उनकी जो नॉमिनी है उन्हें हम पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्लोजिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। जब भी हम बात करते हैं बैंक अकाउंट को जब क्लोज करना है तो ऐसे में रिलेशनशिप बैंकर की और कस्टमर की हमें देखने को मिलती है, जहां पर दोनों के बीच में जब तक वो चाहे बैंक को अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे अपना अकाउंट ओपन करना है तो ऐसे में द बैंकर हैव्स टू क्लोज द अकाउंट। बट इन सर्टेन केस अगर कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे में बैंकर्स क्या करते हैं, उनके ऑपरेशन को इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द कैश ऑपरेशन, विच मीन्स जितने भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बैंक में वो किस तरीके से कैश का ऑपरेशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज ओपनिंग कैश, टेकिंग कैश आउट फ्रॉम द कैश सेफ, स्टोरिंग रूम टू द कमेंस्ड ऑपरेशन, विच मीन्स हर दिन के लिए बैंकर्स क्या करते हैं, अपने स्टोरिंग कैश की जगह से कैश को निकालते हैं जिससे वो उनका इस्तेमाल कर सके उस डे को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए। सिमिलरली कैश रिसिप्ट्स डिपॉजिट इनटू द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, कि जितने भी कस्टमर्स डिपॉजिट्स करते हैं अपने अकाउंट में आकर के तो उनका जो भी डेटा होता है उससे हमें रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली कैश पेमेंट्स, किस तरीके से कस्टमर्स को हम चेक पे करते हैं जब भी कोई कस्टमर्स पेमेंट के लिए आता है। देन वी टॉक अबाउट क्लोजिंग कैश, बैलेंसिंग द डे कैश ट्रांजेक्शन, कि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होने के बाद जब बैंक को बंद करना होता है तो जितने भी अमाउंट इनको जनरेट हुआ है एक पर्टिकुलर डे में तो उसे वो प्रॉपर तरीके से क्लोज करके कैश सेफ में या फिर स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। देन वी टॉक अबाउट रेमिटेंस ऑफ सरप्लस, कि जितना भी एक्स्ट्रा ब्रांच ने कमाया है या जितना भी एक्स्ट्रा उन्हें जनरेट हुआ है उससे वो करेंसी चेस्ट में रखते हैं। बेसिकली करेंसी चेस्ट क्या होता है, जहां पर आरबीआई कहती है कि जितना भी आपने कैश अर्न किया इस पर्टिकुलर डे में उससे आप एक सेफ्टी लॉकर में रखना होता है, जिसे हम कहते हैं करेंसी चेस्ट। देन रिक्विजिशन ऑफ कैश फ्रॉम मेन ब्रांच और करेंसी चेस्ट इन केस कैश एट द ब्रांच इज इनएडिक्वेट, विच मीन्स अगर बैंक में अगर अचानक बहुत सारे कैश की डिमांड आ जाती है और ऐसे में बैंक के पास इनएडिक्वेट फंड्स हैं तो ऐसे में हम करेंसी चेस्ट से उस पर्टिकुलर कस्टमर को पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कैश का ऑपरेशन है वो हमें देखने को मिलता है। देन वी टॉक अबाउट सर्विस चैनल ऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑपरेशंस हमें ये भी देखने को मिलता है कि आज के मॉडर्न एरा में कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से रोल प्ले कर रही है स्टूडेंट्स, जिसमें बैंकिंग हर तरीके से फिजिकल ब्रांचेस के अलावा भी हम ऑनलाइन तरीके से कस्टमर्स
अपने अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हैं किसी भी जगह से, किसी भी तरह से। तो ऐसे में हमारे पास द फर्स्ट वन इज ATM which is automatic teller machine, second one is internet banking and third one is mobile banking. Then the last one is other operations. Apart from this बैंक बहुत सारे और भी एक्टिविटीज करती हैं जिसमें कैश की कस्टडी रखना, मेंटेन वेरियस डिपॉजिट अकाउंट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और साथ ही सेफ डिपॉजिट लॉकर भी रखवाती है और बहुत सारे और भी चीजें ये अपने ऑपरेशन में जो डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें ये देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने कवर किया कि बैंक किस तरीके से एक नॉर्मल डे में ऑपरेट करती है, क्या क्या चीज़ उन्हें देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन वी हैव स्टार्टेड विद कि हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। उसी के साथ हमने देखा कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, जॉइंट अकाउंट होल्डर किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे माइनर का अकाउंट ओपन होता है, साथ ही किस तरीके से क्लेम प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये फॉलोइंग चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद अवर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल 2. Thank you, students.